पानी पीकर मैं प्याला वो रखता हूँ, फिर मैं उसको देखता हूँ तो दीवारों से उतर कर एक दो कतरे उसमें फिर जमा हो जाते हैं, मैं उसको भी पी लेता हूँ। कि क़यामत के दिन एक कतरा ही अटक गया तो मैं जाऊंगा कहाँ यार। एक कतरा भी नड़ सकता है, अटक सकता है, ज़ाया क्यों किया है? तो इसलिए मतलब ये कि बोतल भी आप पियो ना तो चंद कतरे हो सकता है कि उसमें लुढ़क के जमा हो जाते होंगे दीवारों से, थोड़ी देर के बाद फिर उसको झटके मार मार के हर कतरा उसका जितना हो सके निकाल लिया। ये हमेशा के लिए आदत बनाए, जब भी पानी पिए, प्लेट धो के पीते हैं जब खाने के बाद, तो उसमें भी थोड़े से कतरे रह जाते हैं, यूँ पी कर छोड़ देते हैं। नहीं, इसको यूं यूं करके उंगलियों से उतार के आप पी लिया। बहुत सारे काम होते हैं बाबा। अब ये पानी इसके मतलब लुढ़कने का इंतजार करे आदमी कप सामने रख कर। तो खाना खा चुके और खाना फिर कैसे नहीं खाते? सुनो, तो खाना देखे खा रहे। चुके, ठीक है ना, फिर गर्म डिश आ जाए तो सारे काम पेंडिंग, फिर टूट पड़ेंगे इसमें। तो फिर पता चला कि भाई वो अभी आइसक्रीम बाकी है, तो आइसक्रीम जैसे मेहमान जाता है तो होती है, तो आइसक्रीम के लिए जगह बन जाती है। सारा तो सारा श्श करके वो जो बोतल खोलते हैं तो उसके लिए जगह निकल आती है। तो खाली ये दो कतरे जो प्लेट में मेरे कहने के मुताबिक, उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। मेरे पापा वो मतलब ताजी ताजी चीज आई, गरम गरम चीज आई, मीठी मीठी चीज आई, बिल्कुल अभी आई है। आप बोलो जो बचा हुआ है उसका इंतजार करेगा, लुढ़केगा, फिर पहनने में जमा होगा, फिर मैं पीऊंगा। अब आप कहते हो कि कतरा भी तो ये एक कतरा फंसा देगा, ये तो ये मतलब लगता नहीं आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी? और नफ्स को परेशानी तो हो जाएगी, तो नफ्स को परेशान करने में ही मजा है। वो जो उनका वाकया नहीं, सुल्तानुल औलिया बाबा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वाकया कोई इस तरह का नहीं। बीमार हो गए तो अर्ज किया गया, बहुत सख्त बीमार हो गए, बचने की उम्मीद न रही, तो अर्ज किया गया कि हम फुला गैर मुस्लिम तबीब के पास ले जाते हैं आपको, गैर मुस्लिम आमिल के पास, वो बहुत माहिर है और आपका मरज ठीक कर देगा वो। तो आपने बोला मैं गैर मुस्लिम के पास जाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। फिर बेहोश हो गए, तबीयत बहुत नासाज थी, तो मुरीदों से रहा नहीं गया, उन्होंने उठाया हजरत को और उस आमिल के पास ले गए। तो उसने कुछ अपना जंतर मंतर किया तो आप होश में आ गए, सेहत भी दुरुस्त हो गई, बहुत पावरफुल था। तो आपने उससे फरमाया कि ये तूने कमाल कैसे हासिल किया? तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे वचन लिया था। गुरु माने उस्ताद, वचन माने अहद। तो मेरे गुरु ने मुझसे वचन लिया था कि नफ्स जो कुछ कहे ना उसका उल्टा करना है, नफ्स की बात नहीं माननी। मसलन नफ्स कहता है कि आज तो चावल खाने हैं तो रोटी खिला इसको, अगर नफ्स कहता है कि रोटी खानी है तो इसको चावल खिलाओ। नफ्स कहता है कि ठंडा पानी पीना है तो इसको सादा पानी पिलाओ। नफ्स कहता है यूं करो तो यूं करो, यूं कहता है तो यूं, इसका उलट करो मतलब नफ्स का। जैसे हम तो नफ्स की हर बात लब्बैक करके हाजिर होते हैं, तो वो बहरल उलट। तो मैं ये सब उलट करता रहा हूं, तो इससे मेरे अंदर ये वो तासीर पैदा हो गई। तो हजरत ने फरमाया कि ये बताओ कि तुम्हारा नफ्स जो है तुम्हें मुसलमान होने की इजाजत देता है? बोला नहीं, नफ्स तो ना बोलता है कि तू जिस मजहब पर है उसी पर रहना। तो बोला ये देखो तुमने अपने गुरु के वचन पर अमल नहीं किया ना। गुरु ने बोला कि जो नफ्स बोले इसका उल्टा कर। तो नफ्स बोलता है कि मुसलमान मत हो, तो तुझे नफ्स की मुखालफत करके मुसलमान हो जाना चाहिए। तो उसका दिल चोट खा गया, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो नफ्स जो कहे उसका उल्टा, ठीक है ना। तो इसलिए वो नफ्स बोलता है कि ये पानी बस चंद कतरे, अब क्या यार मजा नहीं आता, छोड़ो यार, तो इसको जरूर पिए। पूंछ पूंछ के अंगूठे से इसको उतार उतार के प्लेट से पी ले। पहले बोलते थे कि ये बचाओ नहीं, तो थोड़ा थोड़ा बचा कर फेंकते हो, ये सही नहीं है। चलो हमने फिर पूरी बोतल पीनी शुरू कर दी, पूरा पानी का गिलास पीना शुरू कर दिया। अब आप बोलते हो कि ये रखो और इंतजार करो कि इसका वो गिरेगा, फिर वो बचेगा, फिर उसको भी पी जाओ। तो अब ये इतना सारा पानी जब पी गए तो अब ये एक कतरा भी क्या ये हमको फंसा देगा क़यामत के दिन? ऐसा मतलब वसवसा नहीं डालेगा बाबा शैतान और नफ्स? वो क्या गेहूं का वो दाना, आधा दाना
وہ ہے نا ایک واقعہ اپنے فیضان سنت میں یار، ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بیکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے بولا کہ مجھے گیہوں کے آدھے دانے نے پھنسا دیا، میں کسی کی دکان پر تھا اور میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، افطار کا وقت آیا، کوئی چیز تھی نہیں میرے پاس، تو میں نے اس کا گیہوں اٹھایا اور اس کو آدھا کیا کہ آدھے گیہوں سے میں افطار کر لوں، پھر مجھے یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو میں نے اجازت تو نہیں لی، میں نے واپس رکھ دیا، بس وہی آدھے دانے نے مجھے پھنسا کر رکھا ہے کہ تم نے اس کا گیہوں توڑا کہے کو، اس کو نقصان کیوں پہنچایا، آدھا کیوں کر دیا اس کا گیہوں، توڑ ڈالا تم نے، تو قطرہ تو یار قطرہ ہے۔ آپ تو آدھے دانے کی بات کرتے ہیں، تو دکان پہ چلتے چلتے پھانک کر بادام کھا گئے، اخروٹ کھا گئے، چلغوزے اٹھا کے نکل گئے، پھلی کی دکان پہ کریں آدھا کلو پھلی دینا، وہ آدھا کلو پھلی بیچارہ نکال رہا ہے، پکا رہا ہے، توڑ رہا ہے، اس میں کتنے تو پھلی کے دانے کھا گئی ہے، یہ کچی تھی، یہ پکی تھی، یہ گرم تھی، یہ نرم تھی، یہ کرتے کرتے اس کا تو آدھا خون جلا دیا، دیواروں پر الگ ہمارے یہاں بھرمار ہوئی ہے، آپ آدھے دانے کی بات کر رہے ہو بابا۔ حقوق العباد کا معاملہ تو سخت ہے نا یار۔ بہرحال یہ کہ دیکھو قرآن پاک میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا قیامت کے روز، ہے نا، کہ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ یہ پائی پائی کا حساب، قطرے قطرے کا حساب، ذرے ذرے کا حساب ہے بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔